तो कल तक हमने 18 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, है ना। हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज हम उनको सोल्व करेंगे। कॉपी पेन निकाल लो फिर और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो 19वां क्वेश्चन है ना, इसको पहले आप एक बार पढ़ लो। देखने में वैसे लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ो शाबाश। पढ़ लिया? देखो, कह रखा है कि 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। मतलब क्या है कि हमारे पास 200 लट्ठे हैं, है ना। ऐसे करते करते लकड़ी के टुकड़े हैं 200 कुल मिला के, और हमने उन 200 लट्ठों को कुछ इस तरीके से जचाया हुआ है कि सबसे नीचे वाली लाइन में 20 लट्ठे रख दिए, है ना। उससे ऊपर वाली लाइन में 19 लट्ठे, उससे ऊपर वाली लाइन में 18 लट्ठे। ऐसे करते करते हमने लट्ठों को जचाया हुआ है। उससे ऊपर 17 रखे हैं, उससे ऊपर फिर 16, 15, इस तरीके से हमने उसको जचाया हुआ है। और लट्ठ कितने अपने पास टोटल 200 हैं, ठीक है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, हमें ये बताना है कि ये जो 200 लट्ठे हैं टोटल मिला के, ये ऊपर भी चलता जा रहा है ऐसे। कभी आप सोचो 3 ही लाइन बनी है, ये लाइन चलती जा रही है ना। तो हमें पता करना है कि यार कितनी लाइनों में 200 लट्ठे जचे हैं। समझ रहे हो भाई? हो सकता है कि यार 10 लाइन बनी हो, 10 लाइनों में ही 200 लट्ठे आगे हो सकता है कि 15 लाइनों में आए हो, 20 लाइनों में आए हो। तो हमें पता करना है कि यार कितनी लाइन बनी है जिनमें ये 200 लट्ठे आए हुए हैं। समझ रहे हो? और जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, उसमें कितने लट्ठे हैं ये भी पता करना है। भाई हो सकता है कि भाई ये 200 लट्ठे जो हैं ये 10 लाइन में बने हैं। भाई पहले 19, फिर 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करते करते 10 लाइन बन गई और 10 लाइनों में 200 लट्ठे आ गए, ऐसा मान लो एक बार, है ना। तो 10वीं लाइन पे, जो 10वीं लाइन बनी है, जो सबसे ऊपर 10वीं लाइन बनी है, उसमें कितने लट्ठे हैं ये भी पता करना है। प्रश्न समझ गए? लट्ठ कितने हैं 200, पहली पंक्ति में लट्ठ 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करते करते बन रहे हैं। हमें पता करना है कि यार पंक्तियाँ कितनी बनी है ना। और जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठ हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले एपी बना ले, ठीक है। एपी तो आसानी से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई सबसे पहले 20 लट्ठे रच जाए, फिर 19, फिर 18, 17, ऐसे करते करते हमने लट्ठ जचाए हुए हैं, है ना। तो 20 हमारा क्या हो गया, ए हो गया। डी हमारा क्या हो गया, 19 में से 20 गया, माइनस का 1, है ना। और हमें एन का पता करना है। ये पता करना है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, इस एपी में कितने पद आएंगे ये मालूम करना है ना। भाई पहली पंक्ति में 20 लट्ठ, फिर 19 लट्ठ, फिर 18 लट्ठ, फिर 17 लट्ठ, ऐसे करते करते लट्ठ जचाए हुए हैं। हमें पता करना है कि 200 लट्ठों को जचाने में कितनी लाइनें बनी। समझ रहे हो? ये जो हमारी एपी है, इस एपी में कितने पद हैं उनका पता करना है कि भाई 10 लाइन बनी है और 10 लाइनों में हमारे 200 लट्ठ आ गए, या फिर 15 लाइन बनी है, 25 लाइन बनी है ना। कितनी लाइन बनी है, कितने पद हैं हमारे पास, ठीक है, उसका हमें पता करना है। अच्छा, इन सभी लाइनों को, ये जो हमारी लाइन बनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो 10 बनी है, तो इन 10 का जो टोटल है, मैंने 10 एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, जितने यहाँ पर पद बने हैं इन सभी पदों का जो टोटल है वो है हमारे पास 200। बात समझ में आ गई? ए पता चल गया, डी पता चल गया, एस एन पता चल गया, एन हमने निकालना है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको पता चली है ना, उसमें से उस वैल्यू को उठा लो जिसका कोई फॉर्मूला बनता हो। तो जैसे a बराबर 20 का पता है, लेकिन a का तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। d बराबर -1 का पता है, d का भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता। एस एन बराबर 200 का पता है, और एस एन का फॉर्मूला भी बनता है, तो मैं इस वैल्यू को उठाऊंगा। समझ रहे हैं? तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं यहाँ से n की वैल्यू पता कर लूँगा।
ठीक है। तो एस एन कितना अपने पास 200 है, एन मालूम नहीं, 2a का दुगुना, ए हमारे पास 20, 20 का दुगुना हो गया 40, डी कितना है -1 है। सोल्व करो इसको, तो 2 भाग में है, इस तरफ जाओगे तो गुणा हो जाएगी, 200 गुणा 2 बराबर n इंटू 40 का 40 रहेगा, -1 की n से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 1n, या फिर आप सिंपल -n लिख दो, बात सेम है। और -1 की -1 से गुणा करोगे तो प्लस का 1 आएगा, समझ में आ गई ना। -1 की n से करोगे तो या तो -1n लिख दो या -n लिख दो, बात सेम रहेगी, है ना। अब इसको आप सोल्व कर लो भाई, ये हो गया 200 दूनी 400, ठीक है, बराबर n इंटू 40 और 1 41 माइनस का n, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 400 बराबर n की 41 से गुणा की 41n, n की n से गुणा किया n स्क्वायर, है ना। इसको उठा करके यहाँ ले आओ तो माइनस का n स्क्वायर यहाँ आने पर प्लस का n स्क्वायर, प्लस का 41 यहाँ आने पर माइनस का 41n, 400 का 400 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी और वही हमको चाहिए, है ना। तो पहले आप खुद सोल्व कर लो, ना निकले तो फिर देख लेना। तो इसको सोल्व कैसे करोगे भाई, हमें 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ो या घटाएं तो -41 आए और गुणा करें तो 400 आए। तो इसके लिए काम करते हैं, 400 के फैक्टर कर लेते हैं, है ना। तो ये 2 पे जाएगा, फिर से 2 पे, ये हमारे पास फैक्टर आ गए इसके, है ना। अब यहाँ पर हमने नंबर बनाना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक ये ले लो, 5 बजे 25 ये ले लो, 25 और 16 जोड़ोगे कितना आएगा 41 हो गया। 25 और 16 का जोड़ोगे तो 41 आएगा, है ना। और गुणा करोगे तो ऑटोमेटिक बात है 400 ही मिलेगा, क्योंकि 400 के फैक्टर हैं, तो इसका मतलब इनकी गुणा जो है वो 400 मिलनी है। तो 2 नंबर हमारे यहाँ से हो गए। तो यहाँ लिखो n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n, क्योंकि माइनस का 25n में माइनस का 16n जोड़ोगे तो माइनस का 41n होगा, माइनस माइनस प्लस का तो होगा, निशान माइनस का रहेगा, प्लस 400 का प्लस 400 बराबर 0, ठीक है ना। इन दोनों में से n कॉमन आ गया, अंदर बच गया n-25, जो यहाँ बचा सेम यहाँ पे बचेगा। अब बाहर देखो, यहाँ पर माइनस का 16 है और यहाँ पर देखें तो n है, n को -16n बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, -16 से, बराबर 0। तो एक हो गया हमारे पास n-25, एक हो गया n-16 बराबर 0। -25 वहाँ पटकोगे तो n की वैल्यू आ गई 25 और -16 को वहाँ रखोगे तो प्लस का 16, n की 2 वैल्यू आ गई 25 और 16। लेकिन n की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, ऑब्वियस ही बात है, 200 लठ जचाने हैं, हो सकता है कि यार वो 16 लाइनों में जचे हों, या फिर हो सकता है कि 25 लाइनों में जचे हों, इनमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते कि भाई 16 लाइनें लगाई तब भी इनका टोटल 200 आया और 25 लाइनें लगा रहा हूँ तब भी 200 आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होनी है इनकी, ठीक है। तो n की वैल्यू तो हमें पता चल गई वैसे भी, 25 और 16, मतलब हो सकता है कि भाई जो हमने लाइन बनाई है लठों की वो 25 हो, या फिर हो सकता है कि लठों की लाइन जो है वो 16 हो, ठीक है। ऐसे करते करते जो लाइन जचाई हैं वो 16 हो, ठीक। तो n तो पता चल गया। अब हमें क्या करना था, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ हैं ये पता करना है। मतलब समझो भाई, जैसे मान लेते हैं कि यार इसमें लठों को जचाने में 25 लाइन बनी है, मान लो, ठीक है। कितनी लाइन बनी है 25, तो 25वीं लाइन पे जो सबसे ऊपर 25वीं लाइन है उसमें कितने लठ हैं ये मालूम करना है। बात समझ में आ गई। यानी अगर एपी के माध्यम से समझें तो जो इस एपी का 25वां पद है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। जैसे पहले पद में 20 लठ हैं, दूसरी पंक्ति में 19 लठ, तीसरी में 18, फिर 17, ऐसे करते करते जो 25वीं पंक्ति है या फिर जो 25वां पद है उसकी वैल्यू क्या होगी ये मालूम करनी है ना। तो सिंपल भाषा में A25 निकालना है। A25 का मतलब ये हो गया ना 25वें पद की वैल्यू, ठीक है। जब हम AN लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, nth टर्म की वैल्यू,
ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख दिया बस। A25 कितना हो गया, A+24D। तो एक बार आप एक काम कर लो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा, इतना आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। फिर काम कहीं नीचे जाएगा, समझ नहीं आएगा आपको, फिर इसको भी एक बार मिटा देता हूँ, इतना एक बार नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं। इतना समझ में आ गया आपके? देखो भाई, n की वैल्यू 25 और 16 आई थी ना, तो एक बार मैं n की वैल्यू 25 लूँगा, एक बार n की वैल्यू 16 लूँगा, है ना। तो अगर n की वैल्यू 25 लूँगा तो मुझे पता करना है कि 25वीं पंक्ति में कितने लठ हैं, यानी A25 निकालना है। ये होगा A+24D, है ना। 25वीं पंक्ति में वैल्यू पता करनी है कि भाई लठों की कितनी वैल्यू है। तो A की वैल्यू कितनी है भाई, 20 + 24, D की वैल्यू है -1। तो A25 बराबर हो गया 20 ± -24। A25 हमारा आ गया -4। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता भाई, इसके अनुसार तो 25वीं पंक्ति में -4 लठ हैं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, लठों की संख्या पॉजिटिव होगी भाई। 25वीं पंक्ति में हो सकता था 5 लठ हैं, हो सकता था कि भाई 4 लठ हो सकता था 3 लठ हो सकता था 2 लठ हो सकता था 1 लठ होता, है ना। लेकिन माइनस का कैसे हो सकता है, बात समझ रहे हो भाई। आपके बैग में हो सकता है कि 10 कॉपी हो सकता है 6 कॉपी हो, 5 कॉपी हो, 4 कॉपी हो, 3 कॉपी हो, 1 कॉपी हो, है ना। बिल्कुल ऐसे नालायक हो, एक ही कॉपी लेके जा रहे हो मान लो, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता कि आपके बैग में -4 कॉपी हो, संभव नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे है। तो आप क्या कहोगे कि यह संभव नहीं है। संभव नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू 25 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पता चल गया, क्योंकि जब मैं n की वैल्यू 25 रख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा मान गलत आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जो हमारी 200 लठ हैं उनको जचाने में 16 पंक्तियाँ बनी हैं, 25 नहीं बनी। आपको पहले बताया था कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, दोनों नहीं हो सकती। तो 25 तो यहाँ से होगी नहीं बस। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी, 16 होगी। अच्छा 16वीं पंक्ति में लठ कितने होंगे ये भी पता करना है, बस वैल्यू रख दो अपनी, आ जाएगा। a की वैल्यू ये हो गया अपना 20 - 15, यानी 16वीं पंक्ति में लठ होंगे अपने 5। बात समझ में आ गया। 25 क्यों नहीं होगा बताना, n की वैल्यू 25 क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब हमने 25वीं पंक्ति में लठों की संख्या देखी तो वो -4 आई, और ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 25 भी नहीं होगी, यानी इस जो 200 लठ हैं इनको जचाने के लिए 25 पंक्तियाँ नहीं बनी होंगी। कितनी बनी होंगी, 16 बनी होंगी, है ना। 16 इसलिए क्योंकि जब हमने 16वें पद पे, 16वें पद कह लो या 16वीं पंक्ति कह लो, 16वीं पंक्ति में लठों की संख्या ज्ञात करी तो वो 5 आ गया, जो कि संभव है, पॉसिबल है भाई। 16वीं जो पंक्ति है उसमें 5 लठ पाएंगे, है ना। तो बस आपने बस ये लिखना है, अतः 200 लठों के लिए 16 पंक्तियां बनाई गई हैं। दो 200 लठों को जचाने के लिए कितनी पंक्तियां बनाई हैं, 16 बनाई हैं। और जो 16वीं पंक्ति है, तो जो लास्ट वाली पंक्ति है 16वीं, और 16वीं पंक्ति में लठ कितने हैं बताओ, शाबाश, 5 लठ हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन, आसान था, लेकिन जब हम समझाते हैं ना, है ना, और आपसे जब मैं कहता हूँ कि खुद कर लो एक बार इसको, और आप नहीं करते, फिर आपको क्वेश्चन लंबा लगता है। और जब मैं आपसे कह दूँ ना कि भाई आगे आप खुद ट्राई करो, और जब आप खुद ट्राई करने लगते हैं तभी आपको क्वेश्चन बहुत छोटा लगेगा। सीरियसली मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कभी भी कोई भी वीडियो देखें कोई भी क्वेश्चन की, अगर आप उसको लगातार देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको एज अ मूवी की तरह देख रहे हो, है ना। कॉपी पेन लेके रखोगे, और जब कह दे भाई कोई टीचर, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी, जब आपको कोई कह दे कि अब आप खुद निकाल लो, और जब आप खुद निकालना स्टार्ट करें तब आपको इंटरेस्ट भी आएगा, है ना, और क्वेश्चन भी आपके निकलेंगे फटाफट।
अब जब मैंने क्वेश्चन समझाया तो कितना लंबा लगा क्वेश्चन, ओहो इतना लंबा हो गया भाई, पाप हो गया बिल्कुल ऐसे ना। लेकिन जब आप बीच बीच में खुद ब खुद ट्राई करते, आप ये सोचते यार इससे आगे तो मैं खुद निकालूंगा, वीडियो को पॉज कर देते ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान लगता। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को वापस से निकाल लो एक बार, है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेना। एक बार रिकैप करा देता हूँ। हमने एपी बना ली, एपी बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहले में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 ऐसे करते करते ए पता था, डी पता था, एस एन पता था, एन हमें निकालना था। फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, इक्वेशन बनी, उसको सोल्व किया तो एन की 2 वैल्यू आई। तो एक बार एन की वैल्यू 25 रखी, है ना, फिर बाद में पता चला यार 25 तो होगी नहीं, तो फिर एन की वैल्यू कितनी होगी 16, है ना। तो इसका मतलब टोटल पंक्तियाँ बनी हैं 16 और 16वीं पंक्ति में 5 लठ हैं। बस वो चीज़ हमने लिख दिया, हो गया काम। बस इनमें आ गई ना, जैसे 20, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे करते 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 हमने 16 लाइनें बनाई हैं, और 16वीं लाइन में जो लास्ट वाली लाइन है उसके अंदर 5 लठ हैं। ठीक है, मिटा दूँ? देखो फिर अगला। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान भी है, आलू वाला क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग बहुत है ना। पहले आप खुद पढ़ना इस प्रश्न को, खुद सोचना कि क्या कह रहा है, एपी बनाने के लिए भी करना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद चेक कर लेना कि भी कहाँ गलती कर दी, कहाँ ठीक है कहाँ नहीं है। ठीक है, पहले पढ़ो शाबाश इसको। पढ़ लो। देखो क्या कह रखा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। भाई एक आलूओं की दौड़ है ना, उसमें दौड़ तो लड़के लड़कियां नहीं हैं, आलू वहाँ पे रखे हुए हैं जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। तो जहाँ से रेस स्टार्ट होती है वहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है ना, और ये जो बाल्टी है ये पहले आलू से, पहला आलू यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा, चौथा, फिर 5वां आलू, छठा आलू, 7वां आलू, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे करते करते 10 आलू रखे गए हैं और ये बाल्टी पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। भाई पहले आलू से दूसरे आलू के बीच की दूरी 3 मीटर, फिर 3 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ऐसे करते करते इनके बीच की दूरी 3-3 मीटर है। बाल्टी की पहले आलू से दूरी तो 5 मीटर है ना, और बाकी जो आलू हैं उनके बीच बीच में 3-3 मीटर का गैप है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालता है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक वह सभी आलू को बाल्टी में ना डाल दे। मतलब समझ रहे हो भाई, ये लड़की यहाँ से ये देखो, ये लड़की यहाँ पे भाग रही है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुई चलनी। ठीक है, ये लड़की यहाँ से स्टार्ट होती है, पहला आलू उठाती है और वापस आके बाल्टी में डालती है। गेम समझ रहे हो, पहला आलू उठाएगी, वापस आकर बाल्टी में डालेगी, ऐसे ही दूसरा आलू उठाएगी, वापस आकर बाल्टी में डालेगी, इसी तरह तीसरा आलू उठाएगी, वापस आकर बाल्टी में डालेगी, इसी तरह बोलो चौथा आलू उठाएगी, वापस आकर बाल्टी में डाली। ऐसे करते करते ये सारे आलू उठा उठा के बाल्टी में डालती है। ठीक है, तो इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, हमें ये बताना है कि ये जो लड़की है इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी।
समझ रहे हो भाई, पहला आलू उठाया फिर डाला, फिर दूसरा आलू उठाया फिर डाला, तीसरा आलू उठाया डाला, चौथा आलू डाला डाया उठाया डाला, है ना। तो ऐसे करते करते 10 आलू इसने उठाए हैं और ढाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कितनी कितनी दौड़ी है ये पता करना है। इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एपी। देखो पहला आलू उठाने के लिए वो कितनी दौड़ी, तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। पहला आलू था 5 मीटर की दूरी पर, तो 5 मीटर तो जाने का हो गया और 5 मीटर वापस आने का हो गया। तो कितनी दूरी दौड़ ली उसने, 10 मीटर दौड़ ली। बात समझ में आई। अब ये वापस यहाँ पर आ गई, है ना। अब ये गई दूसरे आलू के पास। दूसरा आलू कितनी दूर है इससे, 5 और 3 8 मीटर दूर है। तो 8 मीटर जाने का हो गया और फिर वापस 8 मीटर आने का हो गया। तो दूसरे आलू को उठाकर ढालने में कितना दौड़ना पड़ा, 16 मीटर दौड़ना पड़ा ना। 8 मीटर जाने का और 8 मीटर आने का, तो 16 मीटर दौड़ा भाई। अब बात करते हैं तीसरे आलू की। तो तीसरे आलू को उठाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी, उठाने के लिए और आने के लिए। तो देखें तो यार 5 3 और 3 यानी 8 11 हो गई। 5 3 और 3 6 और 5 11 हो गए ना भाई। यहाँ से गई 11 मीटर की दूरी पर तीसरा आलू था, उसको उठाया और वापस भी आई और फिर डाला। तो 11 जाने का 11 आने का, तो ये हो गया 22। बात समझो। ऐसे फिर चौथा आलू ठगा होगा, चका होगा। ठगा और चका में अंतर है भाई, है ना। तो 10 फिर 16 फिर 22, ऐसे करते 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 उसने 10वां आलू को उठाया और रखा, है ना। तो हमें इन सब का टोटल पता करना है। बात समझ में आई। पहले में 10 मीटर दौड़ी, दूसरे में 16 मीटर, फिर 22 मीटर, फिर 28 मीटर आएगा। ऐसे करते करते जो दौड़ी है ना, इन सब का टोटल पता करना है भाई कितने मीटर ये दौड़ेगी। कर लो बस, आसान है। ए कितना है 10, डी 16 में से 10 गया 6, और बात करें तो कितने आलू हैं भाई 10 हैं, है ना भाई। 10 बार जाएगी आएगी, समझ रहे हो ना। पहली बार पहले आलू को उठाने के लिए 10 मीटर की दौड़, दूसरे आलू को उठाने के लिए 20 मीटर की दौड़, तीसरे आलू को उठाने के लिए 22 मीटर की दौड़। ऐसे करते 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 ये 10 बार जाएगी आएगी, समझ रहे हो। यानी यहाँ पर 10 पद आएंगे। इस एपी में कितने पद आएंगे, ऐसे करते करते 10 पद आने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म हो गया हमारे पास 10। हमें इन सबको जोड़ना है भाई। कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें एस एन निकालना ही है ना। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया बस। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 10, ये हो गया 10/2 2a, ए का दुगना, ए कितना अपने पास 10, 10 दूनी 20, प्लस एन की वैल्यू तो मालूम है यार, क्या बात कर रहा हूँ। तो 10 - 1 इंटू डी 6। बस वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व कर लो भाई। करो शाबाश, अपने आप कर लो इसको। 10 में तो 1 गया 9 और 6, ये हो गया S10 बराबर कट के 5 आ गया। 5 इंटू 20 प्लस 6 निमा 54, 54 20 74, 74 की 5 से गुना करोगे तो आपका आएगा 370। यानी 370 मीटर इस लड़की को 370 मीटर की दौड़ दौड़नी पड़ी होगी। बस समझ में आ गई ना। ठीक है, कैसे किया भाई इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एपी बनाई, बहुत आसानी से एपी बन गई भाई। पहले आलू को उठाने के लिए 10 मीटर दौड़ी, दूसरे आलू को उठाने के लिए 16 मीटर, समझ रहे हो ना, उठाया भी और ढाला भी। ठीक है, तो 16 मीटर। तीसरे आलू को उठाकर ढालने में लिए 22 मीटर दौड़ना पड़ा। ऐसे करते करते एपी बन गई। बस इन्फॉर्मेशन निकाल ली, एसएन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, हमें पता चल गया कि कितने मीटर दौड़ी है। आप बताना चाहो तो बता सकते हो। अतः प्रतियोगी को 370 मीटर की दौड़ दौड़नी पड़ेगी। प्रतियोगी को 370 मीटर की दौड़ गलत है भाई मेरे, एक आएगा इसके नीचे। ठीक है, दौड़नी पड़ेगी, कर लेंगे।
आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप एक काम कर लेना, ये 2 क्वेश्चन तो फेयर में कर लेना अगर लगा रखी हो कॉपी, और जो 5.2 और 5.3 है ना, उसको पूरा रफ में निकाल लेना। ठीक है, 5.1 तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5.2 और 3 तो निकाल ही लेना। ठीक है, कल हम इसका लेंगे टेस्ट। ठीक है, या तो मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट में गिर दूंगा या फिर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। मैक्सिमम चांस है कि कम्युनिटी में आ जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट डाउनलोड करके मेल कर सकते हो। ठीक है, आप जो मेल करते हो ना, मैं उसे ज़रूर देखता हूँ। ठीक है, जो गलती होती है वही बता देता हूँ, अगर गलती नहीं होती है तो मैं सिंपल ये लिख देता हूँ कि भैया आपने टेस्ट दे दिया, सबमिट हो गया आपका टेस्ट। ठीक है, तो कल इसका आप टेस्ट लेंगे, और बस आपने बस काम ध्यान रख लेना, 5.2 और 5.3 रफ में निकाल के देख लेना। ठीक है, बस यही कहना था। थैंक यू। अच्छा, जो 5.4 प्रश्नावली है ना, दिखा देता हूँ आपको मैं, ये वाली, ये ऐच्छिक एक्सरसाइज है, एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती। आपकी इच्छा हो तो आप करिए, इच्छा ना हो तो मत करिए, ऐसा होता है ना, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। कई बच्चों को मालूम नहीं होता है, इसके नीचे लिखा भी है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। अगर आप फिर भी कहेंगे कि करनी है तो फिर मैं करा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं करा रहा। ठीक है ना, तो बस 5.2 5.3 निकालिए और टेस्ट दीजिए इसका। ठीक है, सो थैंक यू।